हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा में। हम लोग पिछले साल जैसे कि झारखंड एसएससी के एग्जामों को लेकर कंप्यूटर क्लास शुरू किया था और ये बीच में कुछ कारणवश इसको स्थगित करना पड़ा था, यानी कि बंद कर देना पड़ा था। लेकिन फिर से हम लोग वो क्लास को जारी कर रहे हैं क्योंकि अभी जैसे कि जेपीएससी एग्जाम रिसेंटली कंडक्ट कराया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, और उम्मीद है कि यह झारखंड एसएससी जो झारखंड सचिवालय की एग्जाम है मुख्यतः, वो फिर से सरकार कंडक्ट कराने को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक है और उम्मीद है कि यह बहुत जल्द इसको कंडक्ट कराया जाएगा। इसी को देखते हुए हम लोग का प्रयास है कि झारखंड एसएससी में, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड एसएससी जो होता है एग्ज़ाम, इसमें बेसिकली जो होता है सभी चीज़ों को सिलेबस को बांटा गया है और इसमें देखा जाता है कि कंप्यूटर से 20 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, जो कि एक बहुत अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि 20 मार्क्स लाना ये बहुत बड़ी बात है। और 20 नंबर साइंस से पढ़ाया जाता है, 20 नंबर की जो क्वेश्चन है वो साइंस से आता है। और इस जो हमारा चैनल है इसमें हम साइंस भी कवर करेंगे। 20 मार्क्स का जो साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें हम लोग एक एक टॉपिक वाइज इसको पूरा करेंगे। और ये जो हमारी कंप्यूटर क्लासेस है, ठीक है, कंप्यूटर क्लासेस जो 20 मार्क्स के आते हैं कंप्यूटर से, इसको हम लोग फिर से जारी करने वाले हैं नए सिरे से। पिछले बार हम लोगों ने कुछ क्लास किए थे इसके कंप्यूटर को लेके, लेकिन वो सारा भूल जाना है और नए सिरे से हम लोग कंप्यूटर क्लास को जारी करेंगे और साइंस के क्लास भी जारी करेंगे। और इसमें थोरोली पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम डीप में जाके उसके बारे में एक एक पॉइंट को अध्ययन करना है कि साइंस में क्या चीज होती है। जैसे पाचन तंत्र क्या होती है, पाचन तंत्र के बारे में पूरी विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो उत्सर्जन तंत्र हमारा होता है, हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र जो होते हैं, ये सारे तंत्र के बारे में फिर अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, ध्वनि के बारे में पढ़ना है, जो जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है हमारे झारखंड के एग्जामों में, उसके बारे में हम लोग चैप्टर वाइज और पूरा थॉरोली पढ़ना है और सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। ज्यादातर एग्जामों में होता है कि हम सिलेबस वाइज नहीं पढ़ पाते हैं और इधर उधर के कंटेंटों में हम भटकते रहते हैं, जिससे होता है कि हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन वो एग्जाम के लिए फायदेमंद नहीं हो पाता। मतलब फायदा साबित वहाँ पे हम लोग फायदा बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है। लेकिन हम लोग अगर सिलेबस वाइज इसको पढ़ें और बहुत बारीकी से पढ़ें, जितना जरूरत है उतना ही पढ़ें, ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा चीज़ को पढ़ना, सीमित चीज़ को पढ़ना है और बाई सिलेबस पढ़ना है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग कंप्यूटर क्लास को पुनः जारी कर रहे हैं। और कंप्यूटर क्लास जो हमारा होता था पहले, उसी की तरह चलेगा और एक एक चैप्टर को हम लोग हर दिन कवर करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि पिछले साल पूछे गए हैं, या तो उम्मीद है कि अगले फिर सभी एग्जामों में या तो जो झारखंड के एग्जाम है उसमें पूछे जा सकते हैं, तो वैसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कंप्यूटर के, और सबसे ज्यादा इसमें जो हम लोग देखे हैं कि झारखंड एसएससी का जो सचिवालय का एग्जाम होता है, सचिवालय का जो एग्जाम है झारखंड एसएससी जो लेती है, कंडक्ट कराती है, सीजीएल जिसको बोला जाता है, झारखंड सीजीएल, उसमें देखा जाता है कि खास करके जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं जो हमारे साइंस एंड प्रौद्योगिकी कंप्यूटर साइंस के जगत में जो कि अभी आया है, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में पूछा जाता है। जैसे पिछला जो झारखंड एसएससी का जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें कंप्यूटर क्लाउडिंग के बारे में पूछा था कि कंप्यूटिंग क्लाउडिंग क्या होता है। और माइक्रोसॉफ्ट का जो लेटेस्ट वर्जन होता है, माइक्रोसॉफ्ट का जो लेटेस्ट वर्जन होता है उसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी आती है उसके बारे में बहुत फ्लुएंटली यहाँ से एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए खास करके उन सभी टॉपिकों को हम लोग को कवर करना है कि कौन कौन से टॉपिक जो है अभी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी में शामिल किए गए हैं। और बाकी तो हम लोग कंप्यूटर क्लास में जो है कंप्यूटर का बेसिक परिचय हम लोग पढ़ेंगे, कंप्यूटर का परिचय पढ़ेंगे। दूसरा है कि इसके इनपुट आउटपुट, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट के बारे में पढ़ना है कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, क्योंकि इसमें बेसिक क्वेश्चन यही सब पूछे जाते हैं कि मॉनिटर, व्हाट इज मॉनिटर, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो इसमें देखना होता है कि उसमें आखिर में मॉनिटर है क्या, मॉनिटर काम क्या करता है। तो मॉनिटर का काम क्या है, अभी जो टच वाला मॉनिटर आता है, जैसे कि हम लोग डिस्प्ले को टच करने से, तो वो हम लोग इनपुट डिवाइस के रूप में भी उसको हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि उसके थ्रू से हम लोग क्या करते हैं, डाटा को
इनपुट कर सकते हैं, लेकिन जो अगर सिंपल जो मॉनिटर होते थे जिसमें सिर्फ डिस्प्ले का काम होता है उसको हम लोग आउटपुट डिवाइस में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस क्यों, क्योंकि वो सिर्फ क्या करता है कि डाटा हम लोग इनपुट कराते हैं बाय द कीबोर्ड एंड माउस, या तो फिर अदर डिवाइस के थ्रू से हम लोग डाटा को इनपुट कराते हैं, और प्रोसेसर जो होता है उसको प्रोसेसिंग करता है, और डिस्प्ले का काम है, मॉनिटर का काम है कि उसको हमें दिखाना, यानी कि आउटपुट देना। जो प्रोसेस हुआ, जो हम लोग डाटा को उसमें डाले और उसको प्रोसेस करने के बाद उस चीज को हमें क्या कर रहा है, डिस्प्ले करा रहा है, यानी कि दिखा रहा, आउटपुट दे रहा है। तो आउटपुट देने का जो भी डिवाइस है उसे हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। और जिसके थ्रू से हम लोग डाटा को इनपुट करते हैं, जो डाटा को प्रोसेसिंग कराना है उस डाटा को इनपुट करा जाए, उस डिवाइस को बोलते हैं इनपुट डिवाइस। आगे जो है इसमें है कि जैसे हम लोग कुछ कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, ओरेकल हो गया, ये सारे कंप्यूटर जो लैंग्वेज हैं इसके बारे में भी पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, उसमें से पूछा जाता है कि इनमें से कौन से कंप्यूटर लैंग्वेजेस नहीं है या कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, तो वहां पे दे देगा कि माउस दे देगा आपको, जावा दे देगा, ओरेकल दे देगा, सी दे देगा, C++ दे देगा। तो ये सारे जो हैं इसमें से आपको स्क्रूटनी करना होगा, छांटना पड़ेगा कि कौन से कंप्यूटर लैंग्वेज है और कौन से नहीं है। तो इसी तरह के प्रश्न यहाँ से बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं। और कंप्यूटर की जागरूकता कम रहने के कारण कंप्यूटर के क्लास देखोगे कि खास करके यूट्यूब चैनल में जो है झारखंड स्पेशल के ऐसे कोई नहीं है कि झारखंड स्पेशली पढ़ाए जिसमें कि सिलेबस वाइज को कवर कराए। तो झारखंड कंप्यूटर के जो ज्ञान है उसके अभावता के कारण, यानी कि अभाव रहने के कारण लोग होते हैं क्या, सिंपल प्रश्न को छोड़ के आ जाते हैं। जो क्या होता है, अभी मैथ तो सभी कोई बनाते हैं, रीजनिंग का जो उत्तर है हर कोई दे पाता है, झारखंड का जो जीके पूछा जाता है, जीके से प्रश्न पूछा जाता है, करेंट से प्रश्न पूछा जाता है, तो ये सारे सभी कोई कवर कर पाते हैं। लेकिन खास करके जो स्पेशली यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि साइंस पूछा जाता है और कंप्यूटर साइंस से प्रश्न पूछा जाता है, तो ये सारे प्रश्न जो होते हैं अक्सर लोगों के छूट जाते हैं, जो कि क्या होता है कटअप में ये बहुत बड़े अहम भूमिका निभाते हैं, और ये कटअप में वो नहीं आ पाते हैं जिसको आना चाहिए था। अगर हम इन दोनों जो वीक पॉइंट होते हैं जनरली स्टूडेंट के, अगर इन सबों को हम कवर करके जाएं, अच्छे से तैयारी करके जाएं, तो हमारा क्या होगा, हमारा जो चयन होगा वो सुनिश्चित होगा। इसलिए कोशिश करना है कि कंप्यूटर को फोकस करते हुए, ये चैनल जो हमारा है कुछ दिनों से बंद था, साल भर से लगभग बंद था, तो हम लोगों का यही उद्देश्य है कि इस सभी चीज़ों का पूरा, हम लोगों ने देखा ना बहुत जो हमारे फ्रेंड हैं वो कंप्यूटर क्लासेस को लेके मैसेज करते थे कि सर कंप्यूटर क्लासेस फिर से चालू करिए। उसी को देखते हुए ध्यान में इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी हम लोग कंप्यूटर क्लास को पुनः जारी कर रहे हैं। आगे की क्लासों में हम लोग देखेंगे यही सभी क्लास को एक एक करके पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज हम लोग कवर करेंगे प्रतिदिन, और उसका हम लोग इम्पोर्टेंट VVI जो क्वेश्चन है वो सारे डील करेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए डेली आप 11 बजे के लगभग में आप आइए, ऑनलाइन क्लास को देखिए, और इससे जो फायदा होता है आपको, इससे नोट्स बनाइए और देखिएगा। फिर इसको आगे जो एग्जाम होंगे झारखंड SSC के CGL एग्जाम, उसमें आपको कितना इससे जो प्रश्न आने वाले हैं और इसमें आपको फायदा मिलने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।